हेलो एवरीवन। आज का ये वीडियो क्लास 11 के स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि किसी भी स्ट्रिंग के हर कैरेक्टर का फ्रीक्वेंसी को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, राइट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यूजर से एक स्ट्रिंग इनपुट ले लूंगा। एस इज इक्वल टू इनपुट एंटर अ स्ट्रिंग। परफेक्ट, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, एक एम्प्टी स्ट्रिंग क्रिएट करूंगा। ठीक है, एक्स मेरा एक एम्प्टी स्ट्रिंग हो गया, राइट। इसके बाद हम लोग एक लूप चलाएंगे फॉर आई इन एस। ठीक है, हम लोग एस स्ट्रिंग में जाकर के एक एक कैरेक्टर को क्या करेंगे, ट्रेवर्स करेंगे और यहाँ पे कंडीशन डालेंगे इफ दैट कैरेक्टर नॉट इन, अगर वो कैरेक्टर नहीं है एक्स में तो उसे क्या करना, हम लोग को एक्स में कॉनकैटिनेट कर देना है। ठीक है, ऐसा करने से क्या होने वाला है, एक्स जो एक नया स्ट्रिंग फॉर्म होगा वो यूनिक स्ट्रिंग बन जाएगा, यानी कि वो कोई भी डुप्लीकेट कैरेक्टर्स को स्टोर करके नहीं रखेगा, राइट। चलिए सिंपल सा एक मान लो कि एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। मान लो कि आप एंटर करते हो राजा, ठीक है, राइट। तो देखो एस में मान लो आपने एंटर किया राजा। अभी फिलहाल यहां तक के हम लोग लॉजिक को समझते हैं। तो फॉर आई इन एस, एस में आप गए, सबसे पहला कैरेक्टर को आप ट्रैवर्स करोगे आर को। ठीक है, यहाँ पे आपने कंडीशन डाला इफ आई नॉट इन एक्स। आई का वैल्यू क्या, आर है। आर क्या एक्स में नहीं है, एक्स तो मेरा एम्प्टी स्ट्रिंग है, बिल्कुल नहीं है। तो कंडीशन ट्रू हो गया। अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो ये वाला स्टेटमेंट रन करेगा, एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस आई। आप क्या करो, आई को कॉन्कैटिनेट कर दो स्ट्रिंग में, मतलब आर को आप ऐड कर दो एक्स में। ठीक है, तो अभी एक्स का वैल्यू क्या हो गया, आर हो गया। ठीक है, फिर से लूप चलेगा फॉर आई इन एस। इस बार आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आपने फिर से कंडीशन डाला आई नॉट इन एक्स, क्या ए एक्स में नहीं है, एक्स में क्या सिर्फ आर है, ए तो नहीं है। तो फिर से हमें क्या करना है, एक्स प्लस आई। एक्स का वैल्यू क्या है, ऑलरेडी आर है, प्लस ए, इसमें आप क्या करने जा रहे हो, कॉनकैटिनेट कर देने जा रहे हो। ठीक है, तो आर और ए, ठीक है, ये दो कैरेक्टर अगर कॉनकैटिनेट होगा तो एक्स का नया वैल्यू क्या बनेगा, आर ए बनेगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, आर ए बनेगा। ठीक है, फिर से लूप में जाएंगे फॉर आई इन एस। ठीक है, इस बार हम लोग नेक्स्ट कैरेक्टर को एक्सेस करेंगे, दैट इज अ जे। तो इस बार का आई का वैल्यू जे हो जाएगा। फिर से हमने कंडीशन चेक किया, जे नॉट इन एक्स, क्या जे एक्स में नहीं है। तो जे मेरा एक्स में नहीं है, एक्स में क्या है, आर ए है। तो फिर से जे क्या होगा, यहाँ पे कॉन्कैटिनेट हो जाएगा, आर ए प्लस जे मिलके क्या बन जाएगा, राज बन जाएगा। एक्स का नया वैल्यू क्या बन जाएगा, राज बन जाएगा। फिर से आप लूप में जाओगे फॉर आई इन एस। इस बार आई का वैल्यू ए होगा। ठीक है, फिर से आपने कंडीशन डाला इफ ए नॉट इन एक्स, अगर ए एक्स में नहीं है तो। बट दिस टाइम देखोगे ए तो हमारा क्या एक्स में है, एक्स में राज, एक्स का वैल्यू क्या, राज, और राज में तो ए है। तो कंडीशन क्या हो जा रहा है, फॉल्स हो जा रहा है। कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो हम लोग ए को कॉन्कैटिनेट नहीं करेंगे। ठीक है, और फिर से लूप में जाओगे आप फॉर आई इन एस। तो इस बार कोई भी कैरेक्टर बचा नहीं है तो लूप फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा कि स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, अब लूप काम करना बंद कर देगा। ठीक है, तो आप देखो कुल मिलाकर के इस लॉजिक से क्या हो रहा है, एक नया स्ट्रिंग फॉर्म हो रहा है एक्स, जो कि क्या कर रहा है, एक केवल यूनिक कैरेक्टर को स्टोर करके रख रहा है। देखो यहाँ पर डुप्लीकेट जो मेरा कैरेक्टर था ए, है ना, उसको क्या कर चुका है, रिमूव कर चुका है। ठीक है, अब ऐसा करने से क्या होगा ये आपको आगे समझ में आएगा। चलिए तो अब आगे का कोड हम लोग देखते हैं कि आगे हमारा लॉजिक क्या हो सकता है। ठीक है, तो अब मैं क्या करने वाला हूं, लूप से मैं बाहर आऊंगा। ठीक है, और फिर से एक लूप चलाऊंगा फोर जे इन एक्स, है ना। अब नए वाले स्ट्रिंग से एक एक कैरेक्टर को मैं ट्रैवर्स करूंगा और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, प्रिंट प्रिंट, है ना, जे, है ना। आपको हर कैरेक्टर को क्या कराना है, हर कैरेक्टर का फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करना है ना। तो जितने भी कैरेक्टर्स थे ओरिजिनल स्ट्रिंग में, उसको हमने क्या किया, एक्स वेरिएबल में स्टोर कर दिया, एक नए स्ट्रिंग में लेकर के आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, प्रिंट जे, जे ऑकर्स, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एस डॉट काउंट। एस मेरा क्या, ओरिजिनल स्ट्रिंग है, तो ओरिजिनल स्ट्रिंग में हम लोग काउंट कर रहे हैं जे को, है ना। काउंट फंक्शन क्या करता है, ये काउंट फंक्शन काउंट करता है आपके कैरेक्टर को गिवन स्ट्रिंग में कि वो कितनी टाइम्स वहां पे अवेलेबल है, प्रेजेंट है। ओके, सो काउंट फंक्शन काउंट्स द व्हाट, फ्रीक्वेंसी और ऑकरेंस ऑफ कैरेक्टर इन द गिवन स्ट्रिंग। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपली कर देंगे जे, जे ऑकर्स टाइम्स। ठीक है, चलिए इसको मैं रन करके दिखाता हूं तो आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, आइए। तो सपोज दैट कि मैं स्ट्रिंग एंटर करता हूं राजा। तो आप देखो आर ऑकर्स वन टाइम,
A occurs 2 times and J occurs 1 times। ठीक है, क्लियर है? चलिए लास्ट का 2 लाइन को मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, देखिए तो J इन X, X में गया सबसे पहले। X में क्या था आपको याद होगा, हमने क्या लाया था, राज लाया था। ठीक है, राज। ठीक है, S में क्या था हमारा, राजा था। S में क्या था, राजा था, नो डाउट। ठीक है, आइए तो J इन X, अभी J का वैल्यू क्या होगा, R होगा। हमने क्या किया, J प्रिंट J, है ना, तो J का वैल्यू प्रिंट हो जाएगा, R प्रिंट हो जाएगा। और डबल कोट्स में हमने लिखा ऑकर, तो R ऑकर ऐसा आएगा, R ऑकर्स। ठीक है, चलो यहाँ पे S कर देते हैं, जस्ट अ सेकेंड, R ऑकर्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, नो डाउट। एस डॉट काउंट, अब एस में आर को आप काउंट कर रहे हो कहां पे, एस में, ओरिजिनल स्ट्रिंग में काउंट कर रहे हो, है ना। एस डॉट काउंट जे। ठीक है, जे का वैल्यू क्या, आर, आर को आप काउंट कर रहे हो एस ओरिजिनल आपके स्ट्रिंग में कि कितनी बार है, तो 1 टाइम है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, इस फंक्शन की मदद से एस डॉट काउंट जे ये क्या रिटर्न करेगा, 1 रिटर्न करेगा, 1 टाइम्स, यहाँ पे आ जाएगा 1 टाइम। ठीक है, 1 टाइम्स, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फिर से लूप में जाओगे, जे इन एक्स, इस बार जे का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, है ना। तो फिर आपने किया प्रिंट जे, जे का वैल्यू क्या प्रिंट होगा, ए। फिर से आएगा ऑकर्स एस डॉट काउंट जे। एस मतलब ओरिजिनल स्ट्रिंग में आप काउंट कर रहे हो जे को, जे का वैल्यू क्या, ए। ओरिजिनल स्ट्रिंग में काउंट कर रहे हो ए कितनी बार है, तो 1 2, तो यहाँ पे आके आ जाएगा 2 टाइम्स। ठीक है, क्लियर है, राइट। चलो फिर से आप जाओगे लूप में फॉर जे इन एक्स, इस बार जे का वैल्यू जे होगा, राइट। फिर से आप वही काम करो, प्रिंट जे, तो जे का वैल्यू क्या है, जे ही है, तो यहाँ पे जे आएगा, जे ऑकर्स एस डॉट काउंट जे। एस ओरिजिनल स्ट्रिंग में जे काउंट कर रहे हो, जे का वैल्यू क्या, जे ही है, कितनी बार है, 1 टाइम, तो यहाँ 1 आएगा, और मैसेज क्या, टाइम्स, तो टाइम्स यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये लॉजिक समझ में आ गया होगा, राइट। तो काफी सिंपल सा प्रोग्राम था। ठीक है, चलिए इसको एक बार फिर से मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ, है ना, कोई और इनपुट लेकर के कि ये सही आउटपुट दे भी रहा है या नहीं। ठीक है, चलिए जस्ट अ सेकंड, मैं इसे रब कर लेता हूँ। आइए, सपोज डेट कि इस बार में हम लोग इनपुट देते हैं बनाना। ठीक है, तो बनाना में देखो बी 1 टाइम है, एन 2 टाइम्स और ए 3 टाइम्स, तो आइए देखते हैं, है ना। तो देख सकते हो बी ऑकर्स 1 टाइम्स, ए ऑकर्स 3 टाइम्स, एन ऑकर्स 2 टाइम्स, एन 2 टाइम्स है। ठीक है, तो आई होप कि आपको प्रोग्राम समझ में आया होगा। अगर आपका किसी भी टाइप का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।